हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स का कल के वीडियो में कुछ कारणवश अधूरा रह गया था, इसलिए आज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। शुरू करते हैं। आज़ादी की रेलगाड़ी स्टेशन का उद्घाटन। साथियों, आज़ादी की रेलगाड़ी किसकी? आज़ादी की। और स्टेशन किसका? स्टेशन आज़ादी का। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में किसने किया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी ने किया है। विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी कौन है? ये अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्होंने आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसमें 75 स्टेशन होंगे और 27 रेलगाड़ी शामिल होगी। यानी 75 स्टेशन क्या एक ही जगह दिल्ली में ही होंगे? तो ऐसा नहीं है। उद्घाटन दिल्ली से किया गया है, लेकिन ये जो 75 स्टेशन होंगे ये कई अलग अलग राज्यों में होंगे। अलग अलग राज्यों में होंगे। और इसके तहत यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके तहत रेल मंत्रालय ने आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन बनाएगी। रेलगाड़ी चलाएगी और स्टेशन बनाएगी। तो साथियों, आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन विनय कुमार त्रिपाठी ने किया। दिल्ली में 75 स्टेशन होंगे, 27 रेलगाड़ी चलेगी। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जाएगा। अगला पॉइंट है, अहमदाबाद और केरल जो टाइम मैगजीन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्थानों में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन इसने 2022 के विश्व के 50 स्थानों का सर्वे कर पर्यटन के लिए अनुकूल बताया है। और सर्वश्रेष्ठ स्थानों में बताया गया है। तो सर्वे कर पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुकूल स्थानों में बताया गया है। अब साथियों, जो टाइम मैगजीन है ये प्रतिवर्ष पर्यटकों को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं, पर्यटकों को आकर्षित स्थानों के बारे में बताता है। आकर्षित
स्थानों के बारे में बताता है। अब विश्व के जो 50 स्थान बताए गए, उसमें भारत के कितने स्थान हैं? तो भारत के 2 स्थान हैं। भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है। वो 2 स्थान कौन कौन से हैं? वो 2 स्थान हैं अहमदाबाद और केरल तट। अहमदाबाद और केरल तट को भारत में जो 2 स्थान प्राप्त हुआ है विश्व के, उसके अपने महत्व हैं। जैसे केरल का तट है, केरल में जो ये पार्ट केरल का तट है, ये भारत है हमारा, महान भारत और स्वच्छ भारत। महान भारत, स्वच्छ भारत, उसका ये पार्ट केरल है। और केरल का ये जो तट है, ये इसी को शामिल किया गया है। तो केरल को शामिल करने के लिए वहाँ के समुद्री तट और बैकवाटर, ये 2 पॉइंट आकर्षण का केंद्र हैं। आकर्षण का केंद्र हैं और आकर्षण के केंद्र होने के नाते घरेलू पर्यटक और विदेशी पर्यटक दोनों के लिए यह स्थान बेहतर है। तो केरल इसलिए मशहूर है क्योंकि वहाँ पे समुद्री तट और बैकवाटर के रूप में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और अहमदाबाद इसलिए है कि वो वैश्विक रूप में, यानी अहमदाबाद गांधी जी का धरोहर है। गांधी जी यानी महात्मा गांधी, इनका धरोहर है। धरोहर के रूप में क्या क्या है? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम यानी रिवर फ्रंट, और गांधी आश्रम। तो साथियों, साबरमती आश्रम यानी रिवर फ्रंट और गांधी आश्रम, ये 2 मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनयिक हो या कोई ऐसे ही पर्यटक हो, अगर वो भारत आता है और भारत में गुजरात जाता है तो इन स्थानों को जरूर देखता है, क्योंकि गांधी जी अब केवल मात्र भारतीय नहीं हैं, वो विश्व के आदर्श हैं। और जब व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाता है कि वह विश्व का आदर्श बन जाए, तो उससे हर एक वस्तु आकर्षण का केंद्र होती है और पर्यटन को बढ़ावा देती है। तो साथियों, टाइम मैगजीन, अहमदाबाद और केरल ने टाइम मैगजीन के द्वारा 2022 के लिए विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची जारी की गई है। इसमें घरेलू पर्यटकों
और वैश्विक पर्यटकों को बढ़ावा देने हेतु कार्य किया जाएगा। केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। केरल को जो शामिल किया गया है उसमें समुद्र तट और बैक वाटर के लिए, और साबरमती रिवर फ्रंट और गांधी आश्रम के लिए अहमदाबाद को सांस्कृतिक पर्यटन का मक्का कहा जाता है। सांस्कृतिक पर्यटन का मक्का किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। कहा जाता है सांस्कृतिक पर्यटन का मक्का कहा जाता है। अब मक्का तो जान ही रहे हैं कि यह धार्मिक पर्यटन का केंद्र है। वैसे तो यह हर समुदाय के लिए है, लेकिन विशेषकर मक्का मुस्लिम समुदाय के लिए है। हजरत मोहम्मद साहब के लिए जाना जाता है। साथियों, प्रश्न यहाँ पे इस तरह से आ सकता है कि हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ सूची जारी किया गया। इसमें कितने स्थानों को शामिल किया गया है? तो इसमें 50 स्थानों को शामिल किया गया है। विश्व के 50 स्थानों को शामिल किया गया है। इसमें भारत के कितने स्थान हैं? तो 50 में से भारत के 2 स्थान हैं। 2 में कौन कौन है? तो एक है अहमदाबाद और दूसरा है केरल। और इसको मैं ये पूछ सकता है कि भारत का सांस्कृतिक पर्यटन का मक्का किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह वैश्विक आदर्श के रूप में महात्मा गांधी से जुड़े हुए गतिविधियां वहाँ पे देखी जा सकती हैं। वहाँ पे और कई सांस्कृतिक महत्व की चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट, गांधी आश्रम और बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने उद्घाटन किया है 16 जुलाई 2022 को। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई है 297 किलोमीटर। 297 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैथैरी गांव में, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैथैरी गांव में इसका उद्घाटन किया है। और यह 4 लेन का है। यह जो हाईवे होगा यह 4 लेन का होगा, जिसे बाद में 6 लेन का बनाया जा सकता है या विस्तारित किया जा सकता है। विस्तारित किया जा सकता है। अब साथियों, यहाँ पे कई ऐसे प्रश्न बनेंगे कि बुंदेलखंड का जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है वह कितने किलोमीटर का है। ये स्टेट पीसीएस के लिए
UPPSC RO ARO PET, इसमें से किसी में भी ये पूछा जा सकता है और ये इसी बार देखने को जरूर मिलेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे किसने उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कब किया? 16 जुलाई 2022 को किया। कितने किलोमीटर में है? 297 किलोमीटर है। कहाँ से किया? उत्तर प्रदेश के जालौन जिला के कैथेरी गांव में किया। ये कितने लेन का एक्सप्रेसवे है? तो ये 4 लेन का एक्सप्रेसवे है। बाद में इसे बढ़ा के कितना किया जाएगा? तो 6 लेन का किया जाएगा। तो इतने तो अभी तक हो गए। इसके आगे है कि यह कितने जिलों से गुजरेगा। साथियों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिले से गुजरेगा? तो यह 7 जिले से गुजरेगा, 7 जिलों से। कौन कौन जिले होंगे इसमें? जालौन, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, औरैया, इटावा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, हाँ हो तो गए सातों। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब साथियों, इसमें प्रश्न कैसा पूछेगा? प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में उद्घाटित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिला से नहीं गुजरता है? तो इन 3 को दे देगा और चौथा दे देगा लखनऊ या कानपुर, या दे देगा यहाँ पे फिरोजाबाद या झांसी दे देगा। तो इसमें से कोई भी दे देगा। अगर झांसी दे देगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, फिरोजाबाद दे देगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आप इस 7 की लिस्ट को याद रखिए, और अब ये याद रहेंगे तो इसमें से कोई भी दे देगा उसको गलत मार देना। और ये कहाँ से कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये चित्रकूट के गोंडा गांव से, चित्रकूट जिला के गोंडा गांव से यहां से प्रारंभ हुआ और इटावा के कुदरैल गांव, यानी चित्रकूट से प्रारंभ होगा और इटावा तक जाएगा। चित्रकूट के गोंडा गांव से प्रारंभ होगा और इटावा के कुदरैल गांव तक जाएगा। उसके बाद ये कहाँ मिल जाएगा जाके? नेशनल हाईवे 35 यानी राष्ट्रीय मार्ग 35 में जाकर के मिलेगा। और ये कहाँ पे मिलेगा? आगरा, और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। बे से जाकर मिल जाएगा। अब यहाँ प्रश्न ऐसा बनेगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो चित्रकूट से इटावा जिला पूछेगा तो चित्रकूट से इटावा कर देना। अगर गांव पूछेगा, हो सकता है अगर कठिन बनाना हो प्रश्न, तो गोंडा गांव और कुदरैल दे देगा। अब यहाँ गोंडा जिला मत समझ लीजिएगा, गोंडा जिला अलग हो गया और गोंडा गांव अलग हो गया।
अब पता गोंडा गांव देव कह रहे तो गोंडा जाती नहीं है, वह गलत मार दो। गोंडा गांव है चित्रकूट का और कुदरेल गांव तक जाती है। किस हाईवे में मिल जाती है? तो नेशनल हाईवे 35 में मिल जाती है। किस एक्सप्रेसवे से मिलती है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिलती है। तो साथियों, यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।